सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 को हम सॉल्व करेंगे। 9.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक, वो मैंने आपको सब समझा ली। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9.1 में जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर इससे थोड़ी जगह का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 को खोल लीजिएगा और इसका आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अधिक बार क्वेश्चन रिपीट है। चैप्टर 9 निकाल लीजिएगा आप अपना, पेज नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें पेज नंबर है ये 250। इंग्लिश वाली बुक में जो पेज नंबर है 250। ठीक है, ये जो 250 क्या है, पेज नंबर है। पेज नंबर 250 पर है, ये क्लास 10th का है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। 15 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, एक सीधी सड़क है। यहाँ पर क्या है, एक सीधी सड़क है, एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, फिर क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक व्यक्ति, एक यहाँ पे स्ट्रेट सड़क रोड है। ठीक है, और इसके सामने एक टावर खड़ा है और टावर के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है, मैन, इंसान, आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और वो क्या करता है, इसको जो कार है, कार यहाँ से मूव करती है हाईवे के ऊपर, तो वो वहाँ से उसको देखता है। ठीक है, हाँ, तो फिर क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब जो मैन जो टावर के ऊपर बैठा हुआ है, वो जो कार को देख रहा है वो 30 के एंगल पे देख रहा है। अब देखिए एंगल ऊपर से बन रहा है नीचे की ओर। अगर जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और वो नीचे देखता है ऐसे में, तो उस केस में जो यहाँ पे एंगल बनता है, वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर क्या बनता है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन बनता है। ठीक है, तो वही केस यहाँ पर हो रहा है। और कितने का बनता है, 30 का बनता है ऊपर से। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो गाड़ी की स्पीड है कांस्टेंट है, फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड है। जो गाड़ी, जो कार यहाँ से मूव कर रही है ना पॉइंट से, जो यहाँ पे हाईवे, जो स्ट्रेट हाईवे के ऊपर जो कार चल रही है ना, उसकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। स्पीड कितनी है, जो वेग है उसका, जो उसकी स्पीड है, चाल है उस कार की, वो एकदम यूनिफॉर्म है, फिक्स चाल है। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो कार का जो स्पीड है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल से चल रही है, यानी चाल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो x किलोमीटर से चलेगी ना, तो x से ही चलती रहेगी वो आगे तक। ठीक है, स्पीड इज नो चेंज। तो अगर स्पीड चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। चलो अब देखिए आगे, फिर क्या कहता है, 6 सेकंड लेटर, यानी 6 सेकंड बाद जब कार चलती है तो 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। मान लिया कार यहाँ पे खड़ी है और वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, फिर एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले वो 30 के एंगल पर थी, अब 60 हो जाता है एंगल। ठीक है, उसके बाद car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. जिस पॉइंट से कार स्टार्ट करती है चलना। देखिए अभी आपको इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं यहाँ पर इसका जो फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसको फिर ध्यान से देखना, आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। और ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, एक स्ट्रेट हाईवे है, सपोज ये मैंने क्या मान लिया,
एक स्ट्रेट हाईवे ले लिया, क्या ले लिया, एक स्ट्रेट हाईवे, एक सीधी सड़क है, ठीक है। चलो, और इस सीधी सड़क के सामने एक टावर खड़ा है, टावर, ठीक है। टावर आप जानते होंगे कि टावर क्या होता है ना, बेसिकली सबको पता होता है टावर के बारे में, ठीक है। ध्यान देना कि ये एक स्ट्रेट हाईवे है, रोड है, और ये इसके सामने एक, मान लीजिए यहाँ पर रोड के पास कहीं पे टावर लगा हुआ, टावर। अब क्या करता है, एक मैन स्टैंडिंग ऑन द टावर, टॉप द टावर, यानी इस जो टावर के ऊपर एक मैन खड़ा है, इंसान खड़ा है, व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यहाँ से एक कार आती है, मान ले कि इसको मैं पॉइंट यहाँ पे जहाँ पर ये मैन है, इसके टॉप पे, टावर के टॉप पर ये बैठा हुआ एक व्यक्ति, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो पी पॉइंट, ठीक है, और इसको मान लो सी पॉइंट। अब देखिए सी पॉइंट से एक कार चलना स्टार्ट होती है, और कार किधर की साइड आती है, टावर की साइड आती है, टावर जहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जब इस टावर के टॉप पर एक इंसान है, वो यहाँ से इस कार सी को देखता है, ठीक है। देखिए अगर वो कार सी को देखेगा, वो अब ऊपर से देख रहा है नीचे, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब क्या बनता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। लेकिन यहाँ पे एंगल बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ से ड्रॉ होगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो यहाँ से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसको ऐसे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक पर्सन यहाँ से इस कार को देख रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको मिला दो पहले, ऐसे करके मीट करा दो, ज्वाइन करा दो इसको ऐसे, ये। अब जो ये मैंने लाइन खींची है, ये लाइन क्या, लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा है उसकी देखने की। देखिए वो ऊपर से देख रहा था, और कितने एंगल पे वो देख रहा था, वो देख रहा था इसमें, ऑब्जर्व अ कार एन एंगल टू ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री के, 30 डिग्री के एंगल पे वो कार को देख रहा है ऊपर से, ठीक है। चलो अब क्या होता है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद मान लिया अभी कार यहाँ सी पे थी, अब सी से कार यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट है डी, ठीक है। मान लिया एक पॉइंट क्या है, डी है, लेट कर दे कि डी पॉइंट है। अब क्या होती है, कार सी से लेकर डी तक पहुँचने में जो सेकंड देती है, मतलब जो समय लेती है, टाइम टेकन कितना है, 6 सेकंड लेती है। ये हमें टाइम गिवन है 6 सेकंड, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, 6 सेकंड, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 सेकंड, ठीक है। कार जब सी पर थी तो सी से लेकर डी तक जाने में जो उसने समय लिया है वो 6 सेकंड लिया है, 6 सेकंड लिया है, ठीक है। अब जब 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिफरेंशन है वो कितना हो जाता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ the tower with a uniform speed, 6 seconds later the angle of diffraction of the car is found to be 60 डिग्री। देखिए 6 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब जो मैन कार को देख रहा है यहाँ पर, तो उस केस में, इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कहाँ से बनेगा एंगल, एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये वाली, यहाँ से बनेगा एंगल ये वाला पूरा, और ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 का हो जाएगा ये, ठीक है। चलो चलो देखिए ये पूरा एंगल कितना है, 60, और ये कितना है, 30, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको मान लो P, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये इसके समांतर है, तो ये एंगल ये वाला 30 और ये वाला एंगल सी, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये इक्वल होती है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बिकॉज 30 और सी कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। चलो सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बिकॉज सी एडी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर एडी ट्रांसवर्सल है तो बिकॉज एंगल 60, ये पूरा एंगल, और ये एंगल कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, यानी ये 60 है पूरा, इस लाइन के साथ 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द
टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस डी पॉइंट से लेकर टावर के फुट पॉइंट जो बी है वहां तक पहुंचने में ये कार कितना सेकंड लेती है। देखिए कार पहले सी पे थी, सी से डी तक उसने टाइम लिया है 6 सेकंड, और फिर कहता है कि डी से लेकर बी तक जाने में कितना समय लगता है कार को, ठीक है, आने में डी से लेकर बी तक पहुंचने में कितना वो समय लेती है, ठीक है। तो देखिए इसको मान लो n सेकंड, हमें नहीं पता कितना लेगी तो हम लेट कर देते n सेकंड लेगी। चलो क्या लिखा है मैंने, n सेकंड। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फिगर का काम खत्म हो गया, अब सॉल्व करने का काम स्टार्ट हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लेट करो, लेट द टाइम टेकन let the time taken by the car reach the foot of tower, foot of tower। देखो यहाँ लिखता हूँ फुट ऑफ टावर, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं लिख रहा हूँ टावर। देखो डीबी, जो डीबी का डिस्टेंस है ना, कि कार को डी से लेकर फुट ऑफ टावर तक जाने में जो सेकंड लेती है वो n सेकंड लेती है, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ n सेकंड, ठीक है। चलो तो n की वैल्यू मुझे बतानी है कि कार डी से लेकर बी तक पॉइंट में जाने में कितना टाइम टेकन लेगी, कितना समय लेगी। तो ऑलवेज हमें पता है कि कैसे हम निकालेंगे। अब बिल्कुल आसान है, बुक में साइड में रख लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, ये सी से लेकर डी तक का हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम। तो हम क्या करेंगे, सी से डी तक का यहाँ पे डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो कार मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, मतलब चाल उसकी समान रहेगी। मान लिया एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है कार की एक्स। अगर यहाँ एक्स स्पीड है तो यहाँ पर भी एक्स ही हो जाएगी, बिकॉज स्पीड कैसे यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है, समान चाल है कार की। अगर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ना, पर आवर की स्पीड से अगर मूव होती है ना, तो वो इसी स्पीड से चलती रहेगी अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है तब। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड उसकी x थी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी क्या रहेगी x। बस हमें यहाँ का टाइम बताना है। देखिए बच्चों ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, c से लेकर d तक का क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बिकॉज हमें पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो देयरफॉर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। दिस इम्प्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, हमें सीडी का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ रख लो डिस्टेंस को सीडी, और स्पीड देखिए क्या है, सीडी की तक जो कार की स्पीड थी वो थी x, क्या थी x, तो स्पीड की वैल्यू x, और टाइम कितना लिया कार ने, सी से डी तक जाने में 6 सेकंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा 6x। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ से सी से लेकर डी तक का जो हमने डिस्टेंस निकाला वो कितना निकाला, 6x मीटर बोल सकती हो तुम। ठीक है, ये निकाल दिया। ठीक है,
अब देखिए सिमिलरली जैसे हमने यहाँ निकाला वैसे ही हम BD का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस BD का कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है n, तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो x से यूनिफॉर्म है, सेम रहेगी, लेकिन टाइम को हमने लेट किया है n, तो देयरफॉर BD क्या हो जाएगा, BD का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो nx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है B से D तक का nx है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बच्चों आपने ये नोट कर दिया होगा, ठीक है, आपको साथ साथ में समझ के इसको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रब कर दूंगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समझ के वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, जिस तरह आपके एक फेयर कॉपी में नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखिए बच्चों C से D तक का क्या है, डिस्टेंस 6x है और D से B तक का क्या है, nx है। तो C से B तक, D से B तक क्या था, nx था, तो C से B तक कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर लेंगे ना, इसके डिस्टेंस को इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें BC मिल जाएगा पूरा। तो इसका तो C से लेकर D तक का क्या ये है 6x और D से B तक का nx है, तो 6x प्लस nx। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस BC का। चलो अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हम अपना वही काम करेंगे। राइट एंगल है, 2 टाइप्स के राइट एंगल है। सबसे पहले वाले राइट एंगल को लेंगे, फिर दूसरे वाले को लेंगे, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD या फिर ADB, एंगल को बीच में रखो चाहिए, ADB। देखिए ADB में मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा। क्या लगाऊंगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता होगा, tan थीटा आपको पता होगा क्या होगा, tan थीटा आपको पता, अगर नहीं पता है देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पहले वाला साइन का, कॉस का, टेन का, इसका रिवर्स कॉट, सेक और कॉसेक का होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए टेन का हमें चाहिए, टेन का ये होता है लास्ट वाला, T4 क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलो टेन को सेम, थीटा की वैल्यू ये एंगल होता है बीच का, ये एंगल थीटा होता है 60 और परपेंडिकुलर कितना है, AB। क्या है, AB। ठीक है, और बेस कितना है, बेस देखिए BD का जो बेस लेना है ना वो ये लेना है, डिस्टेंस वाला nx वाला लेना है, nx। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB अपॉन में nx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB इज इक्वल टू √3 nx, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली यहाँ लिख लीजिएगा आप, सिमिलरली हमें क्या करना है, बड़ा वाला जो राइट एंगल है ABD, इसमें काम करना है ABC वाली राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, इसमें भी हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है। थीटा क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा क्या है, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा क्या है, 30 है, 30 डिग्री का थीटा है, एंगल है। परपेंडिकुलर देखिएगा, परपेंडिकुलर AB रहेगा। बेस कितना है, ध्यान दीजिएगा, बेस कितना है, बेस है BC। अब BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बेस है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, ये था 6x प्लस nx। तो BC की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6x प्लस nx। ये बेस क्या था, BC, अब BC की वैल्यू क्या है, 6x प्लस में nx। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक बीजी कैनन डिस्टेंस ये रखना है अब हमें, ये वाला, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, आपने इसको नोट कर दिया होगा। अब मैं इसको कहाँ पे करूँ, जगह नहीं है, चलो ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ये वाला। चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद तो थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ उसको नीचे। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और ए बी को आपको सेम रखना है, और 6x + nx को भी सेम रख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3 चाहे तो एक काम करो ना, इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर दो, 6x प्लस में nx इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो अंडर रूट में 3ab फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख लो चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से ए बी की वैल्यू पुट करनी है आपको। ए बी की वैल्यू क्या है, √3nx, यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा है, इक्वेशन फर्स्ट, पहले तो मैंने उसको लिख दिया ऊपर 6x + nx और इक्वल टू अंडर रूट में 3ab, ठीक है। और आपको यहाँ साइड में लिख देना चाहिए, इधर साइड में लिख देना, यहाँ से चाहिए इसको हटा दो नीचे से, ठीक है। यहाँ लिख दो इसके सामने अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आपको ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ए बी की वैल्यू √3nx आपको पुट करनी है यहाँ पर। तो 6x प्लस में nx को सेम रखना है, √3 को सेम रखना है, बस ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 3nx, ठीक है। 6x प्लस nx इज इक्वल टू √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 आएगा, और nx तो वेरिएबल है वो सेम रहेगा, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 3nx, ये वैल्यू राइट में जाएगी तो माइनस का nx हो जाएगा, ठीक है। चलो और अब 6x इज इक्वल टू 3nx में से माइनस करो 1nx तो 2nx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, x से तो x कैंसिल हो गया, और अब क्या बच गया, यहाँ 2n को लिख दो पहले और इसको बाद में लिख दो, तो n इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3। अब n किसको माना था, n माना था हमने टाइम, d से b तक जाने का n सेकंड था, तो अब हम क्या लिख देंगे, 3 सेकंड, क्या लिख देंगे, 3 सेकंड। तो देयरफॉर जो कार d से b तक जाने में जो टाइम लेगी वो कितना लेगी, 3 सेकंड लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना लास्ट में कि देयरफॉर जो d से लेकर b तक का, जो d से b तक का जो टाइम था वो हमने लेट किया था n सेकंड, और n की वैल्यू क्या 3 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल आंसर है, 3 सेकंड। आप अपनी NCERT बुक से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्म ये रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन को कैसे मैंने समझाया है इसके ऊपर आपको फोकस रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन को इसी फॉर्म में सॉल्व करना है, और सबसे मेन चीज़ होती है डायग्राम समझना। अगर डायग्राम समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन हलवा बन जाता है, हलवा, ठीक है। तो डायग्राम इस वाले जो चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मकसद है, आपको समझाना है, डायग्राम समझाना है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ हाइट ब्रेथ फाइंड करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।